गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 27 जनवरी। वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और आज का एडिटोरियल है ओपोजिशन ब्लॉक। ओपोजिशन मतलब विपक्षी, ब्लॉक का मतलब यहाँ दल से ग्रुप से है। ठीक है, किससे है? दल से या ग्रुप से है। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है? पहली बात तो समझ लीजिए, पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ पॉलिटिकल बेस्ड है। अभी नीतीश कुमार में सुनने आ रहा है, जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वो एनडीए में जाने की कोशिश कर रहे हैं या बातचीत चल रही जो भी है। ठीक है, और चूँकि जितने भी विपक्ष की पार्टियां थीं ओपोजिशन, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो वो सब एक ग्रुप बना रही थी, ब्लॉक बना रही थी बीजेपी को हटाने की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि टूटते हुए नज़र आ रहा है वो वाला ब्लॉक, या फिर ओपोजिशन पार्टी का जो महागठबंधन था वो कैसा लग रहा है? टूटते हुए नज़र आ रहा है। जैसा हम चाहते थे, ठीक है, वैसा वो अकम्प्लिश नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या पूरा नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं हम स्टिल बॉर्न। ठीक है, तो ऐसे वर्ड आपको मिलने वाले हैं, ज़बरदस्त आपको बुकैब है यहाँ होगी आपकी क्लियर, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं आज की बुकैब क्या क्या है। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इतना कर दो बस, मेरे लिए काफ़ी है। देख लेते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। बोल्ड फेज, इसका मतलब होता है पक्ष परिवर्तन, अ मेजर चेंज इन पॉइंट ऑफ व्यू या रिवर्सल, चेंज होना। एम्ब्रेस काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब अंगीकार होता है, या फिर क्लोज अफेक्शन एंड प्रोटेक्टिव एक्सेप्टेंस, थोड़ा सा क्लोज आना, नज़दीक आना, स्वीकार करना, ये सारे के सारे एम्ब्रेस के मीनिंग हैं। दूसरा प्यूटेटिव का मतलब होता है तथा कथित या मशहूर, मतलब फेमस तो हो लेकिन वो परपोर्ट्रेट हो, मतलब काल्पनिक हो एक तरीके से। ठीक है, वो वाला चेंज। कॉमनली पुट फोर्थ का मतलब सामने रखना, या एक्सेप्ट एज ए ट्रू, हम उसे ट्रू कंसिडर करें। क्या है? स्टिल बॉर्न, इसका मतलब होता है पैदा होते ही मिट जाने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं फेलिंग टू अकम्प्लिश, यानी कि फेल होना, अकम्प्लिश मतलब पूरा करने में, एन इंटेंडेड रिजल्ट, जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पा रही तो उसे हम बोलेंगे स्टिल बॉर्न। कन्फरमेंट का मतलब प्रदान करना होता है, एक्ट ऑफ कन्फर्मिंग एन ओनर और प्रेजेंटिंग गिफ्ट। ठीक है, यानी कन्फर्म करना यानी प्रदान करना। ऑब्लिक्वली का मतलब टेढ़ा, या फेर से घुमा के, टेढ़ा तिरछा कुछ भी बोल सकते हो। एट एन ऑब्लिक एंगल, या टूवर्ड्स और एट वन साइड। ठीक है, ध्यान रखना, फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होते हैं ऐसे वर्ड, तो ध्यान रखना। ठीक है, प्रील्यूड का मतलब शुरू करना होता है, प्रस्तावना करना है, प्रिलिमिनरी जिसको बोलते हैं, ओपनिंग टू। ठीक है, शुरुआत करना। रूल आउट का मतलब बर्खास्त करना, नियम के विरुद्ध घोषित करना, डिसमिस फ्रॉम कंसिडरेशन और कंटेस्ट। ठीक है, यूफेरिया का मतलब उत्साह होता है, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट या यूफेरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, और ये आपका फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। रैंप अप का मतलब बढ़ा देना, जुटाना, या बोल्स्टर या स्ट्रेंथन। ठीक है, सपोर्ट करके मजबूत करना। एक्सटिंग्विश, ये तो काफ़ी बार रिपीटेड वर्ड है, और इसका मतलब होता है मिटा देना, बुझा देना। एंड या टर्मिनेट, या पुट एन एंड टू, ये ईडियम के रूप में आता है ना, फ्रेज के रूप में कहेंगे। तो आपने देखा होगा, कल शायद मैंने पेपर कराया, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन या ये वाला वर्ड था। तो ये जो बुकैब है कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और थोड़ा सा ना शेयर कर दिया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। शेयर कर दो, एटलीस्ट शेयर भी मत करो तो लाइक तो कर ही दो। लाइक कर दोगे तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है, और आप लोगों के लिए रेगुलर वे में ये चीज़ दे पाऊँगा। अब हम क्यूज पे चलते हैं। क्यूज क्या है? एंटोनिम फाइंड करना है। ये अच्छा, इनकोहेरेंट का एंटोनिम फाइंड करना है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको मालूम है डायरेक्टली तो यहाँ फिल कर दीजिए, नहीं मालूम है तो पहले पढ़िए, फिर आपको समझ आ जाएगा। द स्टूडेंट प्रोवाइडेड हर इंग्लिश टीचर अ शॉर्ट डैश इनकोहेरेंट अकाउंट ऑफ हर जर्नी टू शिमला विद हर पेरेंट्स। इसने क्या बोला? स्टूडेंट ने टीचर को क्या कराया? एक शॉर्ट नोट दिया। इनकोहेरेंट का मतलब होता है जो असंगत है। कैसा है? ये असंगत बोल सकते हो, या फिर बेकार बोल सकते हो, बेतुका बोल सकते हो, जो मर्जी है बोल दीजिए। ठीक है, एन अकाउंट ऑफ हर जर्नी, वजह क्या थी? उसकी जर्नी की वजह से शिमला विद पेरेंट्स के साथ, इसलिए। अब इसमें क्या होता है ना, एंटोनिम बताना है। बेतुका का मतलब ठीक ठाक ढंग से दिया हो तो इसका क्या हो जाएगा? आपका एंटोनिम हो जाएगा। देख लेते हैं। हम्बल का मतलब विनम्र होता है, जिसको हम बोलते हैं काइंड होना। लीसिट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा उसी वे में होना। तो जाहिर सी बात है, इसका एंटोनिम की बात की जा रही तो यही वर्ड होने वाला है।
ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। रफ का मतलब, रफ होता है इनकॉरेंट बोल सकते हो, सेम। ठीक है, जेन्युइन का मतलब होता है एकदम रियल। ठीक है, तो रियल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ल्यूसिड क्लियर वे में बात हो रही है, जैसा चाहिए वैसा दिया। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिव इन द वर्ड, यानी कि सिनोनिम फाइंड करना है। एंशिएंट का मतलब ओल्ड होता है, एंटीक, अब अनवॉर्न, ठीक है, कंटेम्प्रेरी, रिसेंट। चलो मैं इधर से उल्टा कर स्टार्ट करता हूँ। रिसेंट का मतलब अभी प्रेजेंट का, जो चीज़ अभी प्रेजेंट की होती है ना, हाल फिलहाल की, वो। कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन होता है, मतलब जब भी आप जो कोई काम कर रहे हैं उसी दौरान कोई काम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, समकालीन कहलाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो आपको समझना होगा कि वॉर्न क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई बेकार, ठीक है, थका हुआ, फटा हुआ, इस वाले सेंस में आता है, घिसा पिटा, ठीक है, इस वाले सेंस में आता है वॉर्न, जीर्ण छिंट बोल सकते हो। अब अनवॉर्न लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है इसका एंटीनिम हो गया, तो इसका मतलब दुरुस्त, परफेक्ट, ठीक है, उस वाले सेंस में आएगा। तो फिलहाल तो मुझे एंशिएंट की बात करना है, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं बनता इसका। ठीक है, एंशिएंट का मतलब एंटीक होता है, पुराना होता है, ओल्ड होता है, तो इसका ये क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। इसमें अंडरलाइन सेगमेंट गिवन द सेंटेंस, अंडरलाइन जो सेंटेंस वर्ड है उनको हमें देखना है क्या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। नहीं है तो दूसरा देख लेते हैं। दे आर सेल, अरे सेल होना चाहिए या सोल्ड होना, पहले सेलिंग होना चाहिए या सोल्ड होना चाहिए, तो ये तो गलत ही है। देयर कंपनीज प्रोडक्ट टू पीपल, लोगों को बेच रहे थे या बेच रहे हैं। ठीक है, तो आर सेलिंग ये भी नहीं हो सकता, आर सेलिंग देयर कंपनीज ये हो सकता है, या वॉज सेल नहीं हो सकता, इज सेलिंग नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ ये प्लूरल है, तो हमें ध्यान भी रखना है हेल्पिंग वर्ब का भी, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ये क्विज के रूप में थे। कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये कम्युनिटी में भी मैं डालने वाला हूँ, उनको आंसर जरूर किया करो। जब तक आप आंसर नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, तो वहाँ पर जरूर देखिए। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के एडिटोरियल पे। क्या कहता है, ओपोजिशन ब्लॉक, ग्रुप ऑफ विपक्ष पार्टी का, ठीक है, या फिर ओपोजिशन का। ओनली अ पोस्ट पोल, यानी कि इलेक्शन के बाद, यहाँ लिख देता हूँ, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, पोल का मतलब इलेक्शन। ठीक है, ये बाद, सिंपल सी बोलो तो इलेक्शन के बाद। एग्रीमेंट सीम्स, जो अभी जो विपक्ष पार्टियां जितनी महागठबंधन कर रही हैं, वो उनका जो एग्रीमेंट है, ऐसा दिख रहा है कि इलेक्शन के बाद, सीम्स मतलब दिख रहा है या दिखता है, पॉसिबल, संभव, अमंग ओपोजिशन पार्टी की, जितनी भी विपक्ष की पार्टी हैं, ठीक है, विपक्ष के दल हैं, उनका एग्रीमेंट संभव केवल इलेक्शन के बाद ही दिखाई दे रहा है, या दिखाई प्रतीत होता है या दिखाई देता है। ठीक है, फिलहाल तो संभव नहीं है। ठीक है, ओपोजिशन पार्टी का जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है साथ रहने का, वो केवल इलेक्शन के बाद होने का संभावना दिखाई देती है, फिलहाल तो कोई दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब बीजेपी को ये टक्कर नहीं दे पाएंगे। ऐसा हुआ क्यों, ये बोला क्यों गया है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ तक देखिए सेंटेंस, इसमें 2 क्लॉज हैं। क्या है इसमें कि बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ठीक है, कौन, नीतीश कुमार, एज ऑल सेट टू मेक द नेक्स्ट बोल्ड फेस, यानी कि अगले परिवर्तन के लिए वो क्या है, बिल्कुल सारी चीज़ तैयार है उनकी, ये वो करने वाले हैं। दिस टाइम टू रिटर्न, ये समय है वापस होने का, टू एम्ब्रेस, अपनाने का, किसको, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को। ठीक है, अभी किसके साथ है, आरजेडी के साथ है। द प्यूटेटिव का मतलब होता है कि जो काल्पनिक कथा है, जिसे हम ट्रू कंसीडर करते हैं, वो वाली चीज़, कि प्यूटेटिव ओपोजिशन अलायंस का मतलब गठबंधन, एक्सपेंसिवली, बड़े पैमाने पर, लेवल का मतलब कोई चिट चिपका देना, नाम दे देना, इंडिया में भी स्टिल वॉन, कि ओपोजिशन का जो अलायंस है बड़े पैमाने पर, उस पर लिख दिया है लेवल इंडिया में भी स्टिल वॉन, कि ये अभी भी, स्टिल वॉन का मतलब होता है जैसे कि मैंने कोई काम करना चाहा और वो क्या ना हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि सक्सेस नहीं हो पाए, यानी फेल हो जाए, तो यह अकम्प्लिश नहीं हो पाए, बात ये कह सकते हैं हम। तो यानी कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, यानी ओपोजिशन के अलायंस है, उनके ऊपर इंडिया तो लग गया, बट वो अभी भी अनसक्सेसफुल हैं। क्यों, क्योंकि टक्कर नहीं दे पा रही, या फिर
बीजेपी को फेस नहीं कर पा रही है वो, क्योंकि उन्होंने बीजेपी हटाने की बात करी थी, ठानी थी, लेकिन वो नहीं हटा पा रही, इसलिए भी अनसक्सेसफुल हैं। ठीक है, अब आगे वाला सेंटेंस देख लेते हैं, ये क्या कहता है। इन्होंने बोला है कि मिस्टर कुमार, यानी कि किसकी बात हो रही है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। ठीक है, मिस्टर कुमार हैड बीन एट द फोर फ्रंट, मतलब सामने, ऑफ चैंपियनिंग बोर्ड अलायंस ऑफ ओपोजिशन पार्टीज टू टेक ऑन का मतलब लेना, द माइट ऑफ रूलिंग बीजेपी इन अपकमिंग जनरल इलेक्शन। देखिए समझने की कोशिश करना, पहन लेता हूँ कि मिस्टर कुमार हैड बीन एट फोर फ्रंट, यानी सामने है बिल्कुल, चैंपियनिंग आ बोर्ड अलायंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी, कि जो अलायंस इन्होंने किया था ओपोजिशन पार्टियों ने, टेक ऑन मतलब सामना करने एक तरीके से या लेना, माइट ऑफ रूलिंग बीजेपी की, जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है, केंद्र सरकार की बात हो रही है। ठीक है, इन अपकमिंग जनरल इलेक्शन, कि उन्होंने क्या गठबंधन किया था, सबसे आगे रहे थे, अब क्या हो रहा है, वही अलायंस करना चाह रहा है किसके साथ, बीजेपी के साथ। यानी कि जिन्होंने विपक्ष दल बनाने की कोशिश करी थी या महागठबंधन बनाने की कोशिश करी है, वही उसको क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। अब चेंज करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। द सेंटर्स डिसीजन, कि सेंटर का डिसीजन, अच्छा ऐसा हुआ क्यों, ये देख लीजिए पहले। सेंटर का डिसीजन टू ऑनर कर्पूरी ठाकुर, की ऑनर किया, सम्मान दिया। एन आइकन, ये आइकन है ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स इन बिहार, ये एक आइकन है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, इस वजह से उन्हें क्या मिला, ऑनर मिला। विद भारत रत्न, इन्हें किससे सम्मानित किया, भारत रत्न से। किसने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देखिए, हैज़ गिवन मिस्टर कुमार टू कन्वीनियंट एक्सक्यूज टू वार्म अप टू द बीजेपी। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये यहाँ से देखना कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें भारत रत्न दे दिया, किन के लिए, कपूर ठाकुर के लिए। अब ये आइकन थे किस चीज़ के, सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस की एक आइकन है बिहार के अंदर, काफ़ी फेमस है। और हैज़ गिवन मिस्टर, यहाँ से देखिए, भारत रत्न, हैज़ गिवन मिस्टर कुमार अ कन्वीनियंट एक्सक्यूज टू वार्म अप का मतलब गर्मजोशी से मिलना, ठीक है, या स्वागत करना या कुछ कहना, टू बीजेपी। अब उनके पास एक्सक्यूज हो गया मिस्टर कुमार के पास, यानी कि नीतीश कुमार के पास एक कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक एक्सक्यूज वार्म अप करने के लिए बीजेपी के लिए, यानी बीजेपी का क्या करने लगे, प्रेज करने लगे कि भाई हम तो कह ही रहे थे इनके आइकन वो देना चाहिए, अवार्ड भारत रत्न देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और दे दिया गया, यानी कि बीजेपी की तरफदारी करने लगे। अच्छा, इससे हुआ क्या, अब आगे देखिए आपको पता चल जाएगा। हाँ ये देखिए, ये यहाँ तक आगे सेंटेंस, इन्होंने क्या बोला है कि मिस्टर कुमार रिकॉर्ड, इन्होंने याद दिलाया हिज डिमांड फॉर, डिमांड का मतलब होता है मांगना कोई चीज़, कन्फर्मेंट मतलब देना, प्रदान करना, और भारत रत्न ऑन सोशल लीडर्स सिंस 2006। ये कह रहे हैं कि इनके लिए हम ये चाह रहे थे कि शुरू से ही 2006 से डिमांड कर रहे हैं, क्या मिलना चाहिए, इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था, ऐसा इन्होंने बोला नीतीश कुमार ने। ऑब्लिक्वली मतलब इनडायरेक्ट रूप में, तिरछे रूप में, ब्लेमिंग, ये ब्लेम कर रहे हैं किसको, कांग्रेस को, विच वॉज इन पावर देन, तब सन 2006 में केंद्र सरकार जो बनी थी कांग्रेस की थी, तब ये कह रहे हैं हमने कांग्रेस से बोला था कि भाई इन्हें क्या दीजिए, भारत रत्न दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, यानी कि ये बीजेपी का फेवर करने लगे नीतीश कुमार, फॉर ओवरलुकिंग हिज डिमांड, और जो कांग्रेस थी उस समय उन्होंने ओवरलुक कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया उनकी डिमांड को, नीतीश कुमार की। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, काफ़ी मैटर गड़बड़ा गया है। अब क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, अभी पता चल जाएगा आपको कुछ दिनों बाद ही। आगे देखिए, ही हैज़ आल्सो एक्सप्रेस्ड द होप, उन्होंने अपनी आशा एक्सप्रेस की, डैट अदर डिमांड्स ऑफ बिहार वुड बी मैट बाय द सेंटर, कि दूसरी जो डिमांड है उनकी बिहार की एक तरीके से, ठीक है, वुड बी मैट बाय द सेंटर, उन्हें स्वीकारेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मानेगी भी। ठीक है, which many see as a prelude to yet another alliance between his party, the जनता दल यूनाइटेड एंड बीजेपी। अब क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि जिससे अब इन्होंने ऐसे एक्सप्रेस किया कि ऐसी उम्मीद जताई है कि जो डिमांड है नीतीश कुमार की या बिहार सरकार की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी। ठीक है, विच मैनी सी एज ए प्रिल्यूड, इससे क्या, अब बहुत सारे लोग प्रिल्यूड का मतलब अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है, देखिए, येट अनदर अलायंस बिटवीन हिज पार्टी, यानी कि जनता दल पार्टी, इससे ये अर्थ निकाल रहे हैं बहुत सी पार्टी के लोग या बहुत से लोग कि इनका गठबंधन फिर से होने वाला है, किस किस का,
जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनका, और बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी इतनी जल्दी बात क्यों मान लेंगी उनकी, ठीक है। कांग्रेस ने नहीं मानी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है वो जल्दी मानती नहीं है। अगर विपक्ष की दूसरी पार्टी हो तो, सेम पार्टी हो तो बात एक अलग है, ठीक है। इसलिए क्यों मानेगी, सवाल ये उठता है। लेकिन अगर इतनी मानेगी तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर। आगे देखिए, मिस्टर कुमार हैज़ क्लियरली डिस्टेंस, मिस्टर कुमार डिस्टेंस मतलब दूर है, हिमसेल्फ दूरी बना ली फ्रॉम द कांग्रेस एंड राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल कौन सी है, लालू प्रसाद यादव की। तो दोनों से इन्होंने क्या बना ली, मिस्टर कुमार ने दूरियां बना ली एकदम स्पष्ट रूप से। ही इज पार्टनर इन द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि अभी राष्ट्रीय जनता दल क्या है, उनकी पार्टनर है स्टेट गवर्नमेंट में। द बीजेपी विच हैड रूल्ड आउट द रिवाइवल ऑफ इस अलायंस मिस्टर कुमार until recently he has now said the possible। देखिए मैं पहले इसे हाईलाइट करता हूँ। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल, अभी नीतीश कुमार की क्या है, जनता दल के साथ अभी इनकी पार्टी है या फिर गठबंधन है, और इनकी सरकार भी चल रही है बिहार के अंदर। विच हैड रूल्ड आउट, जिन्होंने इनकार कर दिया, रिवाइवल मतलब दोबारा से उठना किस चीज़ को, अलायंस को, विद मिस्टर कुमार के साथ। अनटिल रिसेंटली इट हैज़ नाउ पॉसिबल, कि जब तक ये संभव नहीं हो पाता तब तक तो अभी मतलब मैनेज नहीं हो रहा है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि इनके साथ गठबंधन हो जाए मिस्टर कुमार के साथ। किनका, कांग्रेस, बीजेपी का। देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी, यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, हेड एंड आम आदमी पार्टीज भगवंत मान, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड पंजाब, ये दोनों ही चीफ मिनिस्टर हैं। कौन, ममता बनर्जी और भगवंत मान, ठीक है, पंजाब के हैं रेस्पेक्टिवली। हैव मीन वाइल रूल आउट सीट शेयरिंग विद कांग्रेस इन द देयर स्टेट, कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में रूल आउट मना कर दिया सीट शेयरिंग से विद कांग्रेस के साथ इन द स्टेट, और स्टेट के में वो सीट शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इनकार कर रहे हैं एक तरीके से। वो क्यों कर रहे हैं पता नहीं, पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। आगे यहाँ तक देखिए, एक्सेप्ट फॉर क्लोज्ड डोर मीटिंग फॉलोड बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि एक क्लोज मीटिंग हुई क्लोज डोर के अंदर, मतलब बंद कमरे के अंदर। इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक है, हैज़ नॉट हैड एनी बिग पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम सिंस इट्स फॉर्मेशन 7 months एगो इन पटना, कि 7 महीने पहले इंडिया, यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल में, जो महागठबंधन हुआ इसका नाम दे दिया गया था इंडिया। 7 महीने पहले पटना में इसका क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था, और इसके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जो कि आम पब्लिक तक पहुंचे, जो बहुत फेमस हो, जिससे कि लोगों को भरोसा हो जाए कि हाँ अगर इनकी सरकार आएगी तो कुछ बेहतर होगा, ठीक है, लोगों का भला होगा। ऐसा कोई प्रोग्राम इनके पास, यानी कि बिग पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम नहीं है। आगे देखिए, टाइम इज रनिंग आउट, समय खत्म होते जा रहा है या इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं। देयर इज नो क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं है, ऑन व्हेन द ब्लॉक मतलब ग्रुप जितने भी हैं गठबंधन वाले, विल बी एबल टू सील द डिवीजन ऑफ सीट्स अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इनकी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी सीट शेयरिंग होगी, इसका कोई अभी क्लैरिटी नहीं है इनके पास, इसलिए सब कुछ गड़बड़ है। आगे देखिए, द अलायंस इज स्टारिंग at the crisis in the battle of the perception in building a robust structure for joint campaign और election strategy। अब देखिए, अलायंस मतलब जो है ग्रुप या गठबंधन, स्टारिंग का मतलब घूम रहा है या चमक रहा है, ठीक है। एट अ क्राइसिस, की जो अलायंस है ना उस पर कुछ खतरा सा नज़र आ रहा है या हो रहा है अभी। इन द बैटल, कौन से, एक युद्ध में, और परसेप्शन जो मानव हुई चीज़ है, एंड इन बिल्डिंग द रोबस्ट स्ट्रक्चर फॉर द जॉइंट कैंपेन और इलेक्शन स्ट्रेटजी, की इलेक्शन स्ट्रेटजी या जॉइंट कैंपेन जो करेंगे, जिसमें बात करी गई थी रोबस्ट स्ट्रक्चर बनाने की, उसमें खतरा सा नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है, अलायंस में खतरा सा नज़र आ रहा है। क्लियर, यानी अलायंस जो है एकदम बेकार हो गया। आगे अभी सेंटेंस यहाँ तक है आपका, देख लीजिए क्या कहता है। द इनिशियल यूफेरिया का मतलब उत्सुकता, खुशी, हैड ब्लाइंडेड द पार्टी टू द पॉलिटिकल पिक्यूलरिटीज इन ईच स्टेट। यहाँ तक देख लीजिए कि शुरुआत में जो खुशी थी ना,
एकदम ब्लाइंडेड थी, अंधी थी वो, मतलब क्यों खुशी है पता ही नहीं चल रहा है। पार्टीज टू पॉलिटिकल पिकुलैरिटीज, क्योंकि हर पार्टी की अजीब विषमताएं हैं। इन ईच स्टेट, सभी राज्य में। द एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी जिसकी हम इच्छा करें। एंड फियर्स ऑफ रीजनल लीडर्स, और जो डर है क्षेत्रीय नेताओं में। डेट सून बिगिन टू इमर्ज, और वो लगता है जल्दी क्या होने वाला है, उभरने लगा है, लोगों में डर फैलने लगा है जो क्षेत्रीय नेता हैं। ऑन जनवरी 13, अगर 13 जनवरी की बात करें, मिस बनर्जी स्किप्ड अ वर्चुअल मीटिंग, कि 13 जनवरी को मिस बनर्जी ने या ममता बनर्जी ने वर्चुअल मीटिंग हुई थी इनके साथ, सभी पार्टी के साथ, वो क्या करी, स्किप कर दी, मतलब मीटिंग में नहीं आए। ऑफ द ब्लॉक डेट हैड बीन ऑर्गेनाइज इन द हेस्ट मतलब जल्दी से, यानी कि ये ब्लॉक था, ठीक है, तो उनने एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड करी थी, लेकिन उस मीटिंग में ममता बनर्जी नहीं आई या अटेंड नहीं की थी। 13 कब की बात है, 13 जनवरी की। अच्छा आगे देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के आपके चीफ हैं वो उद्धव ठाकरे, एंड समाजवादी पार्टीज अखिलेश यादव आल्सो स्टेड अवे को मतलब दूरी रहना, कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे ये दोनों ही लोग क्या है, दूरी बना ली इस ग्रुप से, इस ब्लॉक से, यानी कि ब्लॉक कुछ नहीं, बेकार हो गया। आगे देखिए, इट इज़ स्टिल पॉसिबल, ये अभी भी संभव है, डेट पार्टीज सीट शेयरिंग एग्रीमेंट्स डिपेंड ऑन टैक्टिकल कंसिडरेशन इन इंडिविजुअल स्टेट्स, कि सीट शेयरिंग एग्रीमेंट अगर डिपेंड करता है टैक्टिकल, उनकी रणनीति कैसी है, ये कंसिडरेशन सही से कर लें अपने अपने राज्य में, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेट्स में। माइट स्टिल इमर्ज, तो ये उभर के आ सकते हैं, बट एनी प्रोग्रामेटिक नेशनल अलायंस अगेंस्ट बीजेपी सीम टू बी आउट ऑफ रीच, कि नेशनल लेवल पे जो अलायंस है बीजेपी के खिलाफ अगेंस्ट बीजेपी सीम्स मतलब प्रतीत होता है टू बी आउट ऑफ रीच, की पहुंच से बाहर है, यानी कि नेशनल लेवल पे जो अलायंस हो रहा है वो पहुंच से बाहर है, मतलब संभव नहीं है, कुछ ऐसा लग रहा है सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब एक पर्सन की वजह से। देखते हैं आगे क्या होता है। इन्होंने क्या बोला, द ओपोजिशन पार्टी मे हैव टू लुक एट स्टेट लेवल अलायंस, की ओपोजिशन पार्टी हैं जितनी भी हैं अपने स्टेट लेवल पे अलायंस करें, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्ट पोल अलायंस, और हो सकता है कि इलेक्शन होने के बाद जो भी अलायंस करना है वो करें इलेक्शन के बाद, फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही पता चल जाए किसके पास कितनी सीटें हैं, फिलहाल तो सब सीटों पे लड़ें। बीजेपी मीन वाइल हैज रैम्प अप मतलब बढ़ा देना इट्स कैंपेन, बीजेपी क्या करेगी, अब बढ़ा दिया है उसने अपना कैंपेन को, नॉट मेरली टू विन द इलेक्शन, ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन जीते, बट आल्सो बल्कि एक्सटिंग्विश का मतलब समाप्त करना, किसको, लास्ट साइन ऑफ द ओपोजिशन टू इट, कि वो ओपोजिशन पार्टी जो है ना उसके जो साइन है उसको भी ख़त्म करना चाह रही है। जीत तो जाएगी बीजेपी, जीत तो जाएगी, कितना कॉन्फिडेंस है इस आर्टिकल में, देखिए कि जीत तो जाएगी, बस उसे एक्सटिंग्विश करना है, किसको करना है, विपक्ष की पार्टियों को या ओपोजिशन को। ये था पॉलिटिकल आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और जितनी भी ये बुकैब थी और क्विज थे आपने इसको भी एंजॉय किया होगा। पूरा देखिए, पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है, डेली बेसिस पे पढ़िए तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।